में मेरा नाम है विक्रांत और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इससे पहले हमने इज़एमआर पे सिंपल इज़एमआर, सिंपल वॉज वर, विल बी, शैल बी पर हमारा वीडियो आ चुका है और मैंने सिंगुलर प्लूरल पर भी बता दिया। यहाँ पर हम बेसिक से बात कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है हैज़, हैव और हैड और विल हैव और शैल हैव। एक ही शब्द से समझ जाएंगे। आपको अगर अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती है, आ जाएगी, आती है तो और बेहतर हो जाएगी आपकी, इस बात की गारंटी है यहाँ पर। तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम, यानी आज जो सीखेंगे हम सीखेंगे क्या, यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। यहाँ पर आपको इतनी चीज़ें सीखनी है, यानी कितनी चीज़ें सीखेंगे आप, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। अब बात यहाँ पर यह है कि हम करें कैसे समझते हैं विद्यार्थी। मैं आपको एक बड़ी बेसिक सी बात बताऊं कि आपने जब छोटी क्लास में आप रहे होंगे तो आपने ये वाले सेंटेंस सीखे होंगे कि पास है, पास है या रखता है, ठीक है। तो एक वचन के लिए हम क्या करते हैं, हैज़ लगाते हैं उस सेंटेंस में, ठीक है। एक वचन के लिए सिंगुलर के साथ हैज़ लगाते हैं और प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं। अगर यही सेंटेंस पास था आ जाए या रखता था आ जाए या रखती थी आ जाए तो यहाँ पर आप लगा देते हैं। यहाँ पर हैज़ या हैव तब लगता है, मैंने बताया एक वचन के साथ पास है की अंग्रेजी हैज़ लगानी है, बहुवचन के साथ यानी प्लूरल के साथ हैव लगानी है। और जैसे ही आप इसको पास्ट में ले जाएंगे तो हैड लगाइएगा सबके साथ। तो बड़ी सिंपल सी बात करेंगे, पास था शब्द आएगा या रखती थी या रखते थे शब्द आ जाए या रखते थे आ जाए मान लीजिए, तो आपको हैड लगा देना उस सेंटेंस में। यदि हम पर किसी चीज़ का, हम किसी पर अधिकार रखते हैं तो वैसी कंडीशन में हम पास की अंग्रेजी प्रेजेंट में एक वचन के लिए हैज़, बहुवचन के लिए हैव और पास्ट में हैड, और फ्यूचर में वही चीज़ एक वचन वहाँ पे नहीं होता, वहाँ पर आई और बी के साथ शैल हैव, अन्य कर्ता के साथ विल हैव। एक एग्जाम्पल से समझेंगे, एक चीज़ को समझ लेंगे, बाकी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। और उसी चीज़ को हमें समझना, कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट देखिए मैंने क्या लिख दिया सेंटेंस में। सबसे पहले आपको लगाना होगा सब्जेक्ट, आफ्टर दैट एक वचन है तो हैज़ लगाइए, बहुवचन है तो हैव लगाइए। यानी आपको ये ध्यान रखना है ये पास की अंग्रेजी है। उसके बाद यहाँ पर क्या शब्द होगा, या तो वो नाउन दिया होगा, नाउन नहीं होगा तो एडजेक्टिव हो सकता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो आप हैज़ लगाइए, बहुवचन है तो हैव लगाइए। उसके बाद में नाउन, नाउन का मतलब आप समझते होंगे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा यानी नाउन कहते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस। मेरे पास ये जो पेन है ये भी एक नाउन है, ओके। तो कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे मैं कहूँ, ठीक है, देखिए वह एक पेन रखता है, एक सेंटेंस ये है। और इसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से भी कह सकता हूँ, उसके पास एक पेन है। इन दोनों सेंटेंसों का मतलब, वह एक पेन रखता है, उसके पास एक पेन है। तो इस सेंटेंस में वह या उसके की अंग्रेजी आएगी ही होता है एक वचन तो हम लगाएंगे हैज़, और एक की अंग्रेजी होती है ए, और पेन को कहते हैं पेन। सेंटेंस बन गया ही हैज़ ए पेन, ही हैज़ ए पेन, ऐसे बन गया आपका सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को मैं पास में कन्वर्ट करना चाहूँ तो देखिए, उसके पास एक पेन था। अब ये देखिए क्या हो गया, ये हो गया पास्ट यानी हैड का प्रयोग। हैज या हैव का प्रयोग प्रेजेंट में करना है, और जैसे ही पास था, रखता था शब्द बोल दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना, उसके की अंग्रेजी आप ही लगाते थे, लगाइए। और पास था, पास एरिया था एरिया, तो आप लगाइए हैड, ही हैड अ पेन। अब मुझे बताइए, अगर आपसे कहा जाए उसके पास एक पेन है तो आप कैसे बोलेंगे, ही हैज़ ए पेन। उसके पास एक पेन था, कैसे बोलेंगे, ही हैड ए पेन। अगर यही सेंटेंस मैं फ्यूचर में बोल दूँ उसके पास एक पेन होगा, तो तब ये इस कंडीशन क्या होगी,
ये देखिए फ्यूचर की, उसके पास एक पेन होगा, ये फ्यूचर का हो गया। ही विल हैव अ पेन। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस हैज या हैव के बाद आपको क्या लगाना होता है। ये देखिए क्या पेन क्या है, नाउन है कि नहीं है, देखें ज़रा। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर हम रटेंगे कंसेप्ट को तो कंसेप्ट क्लियर कभी नहीं हो सकते। ये चीज़ें दिमाग में रखिए अपने, अगर आप इनको दिमाग में रखेंगे तो कंसेप्ट बड़े क्लियर रहेंगे। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में दिक्कत नहीं हो सकती आपको, जब बेसिक बड़े क्लियर होते हैं कि आपको पता होता है कि हाँ भाई ये सेंटेंस जो किस कंडीशन का है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बातें, बड़ी बेसिक सी बातें हैं। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, तो कितनी चीज़ें आप एक साथ समझ सकते हैं। देखिए मेरे पास, ओके, किताबें हैं, इधर देखें मेरे पास 2 किताबें हैं, तो मेरे की आई बहुवचन है, आई हैव। 2 को कहते हैं 2, किताबों को कहते हैं बुक्स। आई हैव 2 बुक्स। यही सेंटेंस मैं कहता हूं मेरे पास 2 किताबें थीं, मेरे पास किताबें थी। अब देखिए आई हैड 2 बुक्स। अब मुझे ये बताइए कि किसके समझ में नहीं आएगी ये बात, किसके समझ में नहीं आएगी ये बात। अगर यहाँ पर और यहाँ पर मैं देखूँ तो एक शब्द का फ़र्क है, तो अंग्रेजी में भी एक शब्द का फ़र्क है, देख लें ज़रा। तीसरा सेंटेंस देखिए, मेरे पास 2 किताबें होंगी। देखें जरा सेंटेंस, मेरे की आई शैल हैव 2 बुक्स। आप जितने चाहें उतने सेंटेंस बना सकते हैं, आप जितने चाहें उतने। तो आप मुझे बताइए, मेरे पास 2 किताबें हैं, ये प्रेजेंट में बोला, सिंपल प्रेजेंट है। मेरे पास 2 किताब, आई हैव 2 बुक्स बोला मैंने। अब मैंने इसको जैसे कन्वर्ट कहा, मेरे पास 2 किताबें थी, पास्ट, आई हैड 2 बुक्स। और मैंने इसको जैसे कहा मेरे पास 2 किताबें होंगी फ्यूचर में, आई शैल हैव 2 बुक्स। ओके, मेरे पास आपका नंबर है, तो मैं अंग्रेजी में बोलूँगा आई हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर, आई हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर। और मेरे पास आपका कॉन्टैक्ट नंबर था, आई हैड योर कॉन्टैक्ट नंबर। और जैसे ही मैं इस बात को बोलूँगा मेरे पास आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, तो आई शैल हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर। अब मुझे बताइए कि क्या सरल है कि नहीं है। अगर इस सेंटेंस में आपको समझने में कहीं दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइए। अगर कोई चीज़, जो चीज़ आप पास रखते हैं जिस पे आपका अधिकार है, तो पास की अंग्रेजी सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ है, प्रेजेंट में है जब आएगा। ओके, और जैसे ही था थी थे आ जाए, पास था, पास थी, पास थे। ओके, जब हम किसी चीज़ पे अधिकार रखते हो तो आप कहेंगे हैड, और जैसे ही आप उसको फ्यूचर में बोलेंगे आप कहेंगे विल हैव और शैल हैव। मेरे पास एक कार है, तो मुझे अंग्रेजी में कैसे बोलना चाहिए, आई हैव ए कार। तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव ए कार। उसके पास एक कार है, ही हैज ए कार। अनिल के पास एक कार है, अनिल हैज ए कार। अब यही सेंटेंस मैं पास में कन्वर्ट कर रहा हूँ, अनिल के पास एक कार थी, अनिल हैड ए कार। तुम्हारे पास एक कार थी, यू हैड ए कार। हमारे पास एक कार थी, वी हैड ए कार। उनके पास एक कार थी, दे हैड ए कार। मेरे पास एक कार होगी, आई शैल हैव ए कार। तुम्हारे पास एक कार होगी, यू शैल हैव ए कार, यू विल हैव ए कार। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जैसे ही आप हिंदी बदलते हैं वैसे अंग्रेजी चेंज हो जाती है, लेकिन हम जिस कंसेप्ट से पढ़ते हैं उस कंसेप्ट से ना तो वो चीज़ें क्लियर हो पाती हैं और हम ना उस चीज़ों को सीख पाते हैं। अगर कोई चीज़ पास है आपके, मैंने कहा पास है, तो प्रेजेंट में है तो हैज़ हैव से बनेगी, और जैसे ही पास्ट में आएगा, मेरे पास ये था, मेरे पास वो था, तो हैड से बनाइए। ओके, और जैसे ही फ्यूचर में आएगी बात, विल हैव शैल हैव लगा दीजिए। आई और बी के साथ शैल हैव, अन्य करता हूँ साथ विल हैव। मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग। उसके पास सब कुछ है, ही हैज़ एवरीथिंग। उनके पास सब कुछ है, दे हैव एवरीथिंग। हमारे पास सब कुछ है, वी हैव एवरीथिंग। हमारे पास सब कुछ था, वी हैड एवरीथिंग। तुम्हारे पास सब कुछ है, तो हैज़ हैव लगाएं, एक वचन के साथ हैज़, बहुवचन के साथ है। और जैसे ही थे बोले आप तो हेड लग जाएगा, उसमें कौन सी आफत आ गई बताइए मुझे।
बड़ी क्लियर सी बात है। आपके पास टाइम है, यू हैव टाइम। तुम्हारे पास टाइम है, यू हैव टाइम। उसके पास टाइम है, ही हैज़ टाइम। उनके पास टाइम है, दे हैव टाइम। मेरे पास टाइम है, आई हैव टाइम। हमारे पास टाइम है, वी हैव टाइम। हमारे पास टाइम था, वी हैड टाइम। तुम्हारे पास टाइम था, यू हैड टाइम। तो आपको समझने की ज़रूरत यहाँ पर ये पड़ रही है कि जैसे ही सेंटेंस कन्वर्ट हो रहा है हिंदी, वैसे ही अंग्रेजी चेंज हो रही है। तो अगर आप ऐसे समझेंगे तो ना तो कभी भूलेंगे, आप एक सेंटेंस जानते हो, दूसरा अपने आप समझ जाएंगे। तो ये अफर्मेटिव की मैं बात कर रहा था कि कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आप 10 तरीके से बना सकते हो। ओके, मेरे पास सब कुछ है तो मैं अंग्रेजी में सिंपल ऐसे ही बोलूँगा ना, आई हैव एवरीथिंग। तुम्हारे पास सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग। मेरे पास सब कुछ था, आई हैड एवरीथिंग। मेरे पास सब कुछ होगा, आई शैल हैव एवरीथिंग। होगा फ्यूचर में। अब मुझे बताओ किस किस के समझ में नहीं आई है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, लाइक करा करो, कमेंट्स करा करो। अब मैं कोशिश करता हूँ कि कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाए, ताकि आप ना केवल अंग्रेजी ग्रामर सीखें, आपको ग्रामर ही नहीं आनी चाहिए, ग्रामर का कंसेप्ट आना चाहिए उसके साथ साथ, ताकि आप एसएससी, एमटीएस, सीपीओ जितने भी एग्जामों की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको बहुत मदद मिल जाएगी। अभी हम उस लेवल पर नहीं आए हैं, बड़ा बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब तक बेस आधार बढ़िया नहीं होगा, फाउंडेशन बढ़िया नहीं होगा, तब तक चीज़ें क्लियर समझ में नहीं आएंगी आपके। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलूंगा जल्दी ही। जय हिंद।